हेलो स्टूडेंट, दिस इज पवन शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है शर्मा स्टडी क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू क्वेश्चन नंबर 4 इन विच ही सेज रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। यह जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन पार्ट है, दैट्स वाई मैं आपको इसे व्हाइट बोर्ड पे बता नहीं पाया, इसीलिए मैं इसे ऑन पेपर आपको बता रहा। इसमें जो दिया हुआ है रूट 9.3, इसी तरह का क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में आया था जिसमें रूट 5 रूट 3 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था। उस रूट 5 और रूट 3 को रिप्रेजेंट करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट था, बट हाँ जो वैल्यू है वो हमारी पॉइंट में है, 9.3 है रूट के अंदर, तो इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो भी बिल्कुल डिफर है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी स्केल की, कंपास की, डी की, पेंसिल की, जिससे कि हम कंस्ट्रक्शन इसमें कर सके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो हमें रूट के अंदर वैल्यू दी हुई है हम उतने यूनिट लेंथ की एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये दी हुई है हमें 9.3। इट मीन्स यहां से मैंने एक पॉइंट लगाया, 9.3 पे भी मैंने एक पॉइंट लगा दिया, इस तरीके से मैंने ये ड्रॉ कर दिया। जब मैंने इसे ड्रॉ कर दिया मैंने इसको नाम दे दिया ए एंड बी। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो 9.3 यूनिट, ओके, इसके बाद हम इस ए बी लाइन को 1 यूनिट एक्सटेंड करेंगे। जब इसे 1 यूनिट एक्सटेंड करेंगे, 1 यूनिट हम इसे एक्सटेंड कर रहे हैं, इसको नाम मैंने दे दिया सी। इसको नाम मैंने दे दिया सी। जो ये वाली लेंथ है वो 1 यूनिट है, ठीक है। इसके बाद जो हमारी AC है, यानी AC हो गई अब 9.3 प्लस 1 10.3। अब AC का हम क्या करेंगे, बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। बाइसेक्टर इसलिए ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें इसे AC का मिड पॉइंट चाहिए, और मिड पॉइंट कब मिलेगा, जब हम इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो C पॉइंट से या A पॉइंट से आधे से ज्यादा की लेंथ कंपास में लेंगे और एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे लगाएंगे। इसी तरह ए पॉइंट से इसी लेंथ की एक आर्क कैसे लगाएंगे, एक आर्क इस तरह लगाएंगे, और इन दोनों आर्क यहां पे भी कट कर रहे हैं, इन्हें आपस में ज्वाइन कर देंगे। जब इन्हें आपस में ज्वाइन कर देंगे तो हमें जो बीच में मिलेगा, ये मिड पॉइंट मिल जाएगा, जिसे हम नाम दे देते हैं O। क्या नाम दे देते हैं, O। अब ये AC का मिड पॉइंट है। जब ये AC का मिड पॉइंट हमें मिल गया, अब हम A और O को डिस्टेंस इसमें नापेंगे इस तरीके से, O और A, और इससे एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर देंगे। ये जो हमने जो AO फाइंड किया है, जो मिड पॉइंट हमने फाइंड किया है AC का, वो इसलिए किया कि हमें रेडियस मिल जाए सेमी सर्किल की और एक सेमी सर्किल ड्रॉ हो जाए AC पर। अब इसके बाद जो हमारा B पॉइंट है, इससे एक परपेंडिकुलर यानी कि एक 90 डिग्री का एंगल डालेंगे जो सेमी सर्किल को कट करेगा। जिस पॉइंट पे सेमी सर्किल को कट करेगा उसे हम D नाम दे देंगे। तो इसके लिए हमें D की जरूरत पड़ेगी। इससे हम ये हमने 90 डिग्री का एंगल यानी परपेंडिकुलर एक डाल दिया। इसे कहां तक ज्वाइन कराएंगे, जहां सेमी सर्किल हमारा है, यहां सेमी सर्किल हमारा है। हमने इसे सेमी सर्किल, इसको नाम मैंने दे दिया D। ये नाम मैंने दे दिया D।
और जब ये डी दे दिया तो ये क्या है, परपेंडिकुलर तो डला है, तो ये क्या है 90 डिग्री। जब मैंने इसे डी नाम दे दिया, जो ये लेंथ आई है मेरी बी डी, ये रूट 9.3 के बराबर है। इसको हम पहले प्रूफ करेंगे कि 9.3 के बराबर है या नहीं है, उसके बाद हम आगे का एक स्टेप और कंस्ट्रक्शन करेंगे, वो हम आगे करेंगे। पहले इसे लिख देता हूं, ये 9.3 है। इसको प्रूफ करने के लिए कि ये लेंथ 9.3 है, इसके लिए मुझे ओ और डी को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब जो हमारा है ओबीडी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। उस पाइथागोरस को लगाने से पहले जो भी अभी हमने कंस्ट्रक्शन पार्ट किया है, हम इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, जिससे कि हमें चीजें क्लियर हो कि हमने कंस्ट्रक्शन में क्या क्या अभी तक किया है। इसके लिए मैं दूसरा पेज लेता हूं, जिससे कि हम ये कंस्ट्रक्शन जो कंस्ट्रक्शन हमने किया है वो हम लिख सकें। इसके लिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, इससे आपको दोबारा आइडिया हो जाएगा कि मैंने अभी तक क्या क्या किया है। पहला हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की ए बी, जिसकी जो लेंथ थी वो थी 9.3। ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन ऑफ लेंथ 9.3 यूनिट, 9.3 यूनिट, such that ये ए बी है वो 9.3 यूनिट की है। ये हमने किया था। देन नंबर 2 हमने क्या किया था, जो 9.3 की जो ए बी है उसे एक्सटेंड कर दिया था सी तक, और कितना एक्सटेंड किया था 1 यूनिट किया था। तो इसे भी लिख देते हैं ना, एक्सटेंड ए बी, जो ए बी है उसे किसके सी तक एक्सटेंड किया, सच दैट जो बीसी थी, बीसी था वो कितना था 1 यूनिट था, 1 यूनिट था। हमने 2 किए थे। इसके बाद हमने अब टोटल हमारी एसी कितनी हो गई थी 9.3, और उसका सेंटर हमने क्या ले लिया था ओ, क्या ले लिया था ओ, बाय ड्राइंग बाइसेक्टर, बाय ड्राइंग बाइसेक्टर ऑफ द लाइन। नंबर 3 नाउ एसी कितनी हो गई 9.3 प्लस 1 10.3 यूनिट। द सेंटर ऑफ एसी, जो सेंटर है एसी का वो क्या है, हमने सेंटर कैसे फाइंड किया था, हमने बाइसेक्टर कर दिया था लाइन का, और हमने बीच की दूरी हमें मिल गई थी। अब स्टेप नंबर 4, हमने स्टेप नंबर 4 में क्या किया, ड्रॉ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस ओसी विथ सेंटर ओ। हमने सेंटर ओ को मान के ओसी के बराबर रेडियस लेके हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। नाउ स्टेप नंबर 5, ड्रॉ बीडी परपेंडिकुलर। हमने एक परपेंडिकुलर डाला जिसको नाम हमने बीडी दिया, परपेंडिकुलर टू एसी, एसी पर डाला, इंटरसेक्टिंग जिसने सेमी सर्किल को इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्टिंग द सेमी सर्किल एट डी। फिर हम डी पर उसने इंटरसेक्ट किया सेमी सर्किल को, और हमने ओडी को ज्वाइन कर दिया हेयर। अब मैंने आपको बताया था, जो कि हमने लास्ट इसमें देखा था, अब हमारे पास ये ओ बी डी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमने जब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लिए, इसके बाद अब हम ये प्रूफ करेंगे कि जो बीडी है वो रूट 9.3 ही है। इसके लिए हमें इसमें पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। हम जानते हैं ओबीडी क्या है, यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस हम लगा सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगती है।
देखते हैं इसका प्रूफ। इसके प्रूफ देखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हेयर एंगल ओबीडी क्या मिला है हमें? 90 डिग्री। क्या मिला है? 90 डिग्री। एओ इक्वल टू ओसी इक्वल टू ओडी। ये क्या है? रेडियस ऑफ सर्किल। रेडियस ऑफ सर्किल। इसमें देखते हैं बेटा, एओ और ओसी और ओडी, जो भी सेंटर ओ से कोई भी लाइन सरकमफेरेंस को टच करती है तो वो उसकी रेडियस हो जाती है। ये तीनों लाइन ऐसा कर रही हैं, ओसी भी है, ओडी भी और ओ है, यानी ये रेडियस है। टोटल लेंथ हमारे पास क्या है एसी की? 10.3 और रेडियस ये क्या है? हाफ है। ओसी क्या है? और ओडी और ओए क्या है? हाफ है, यानी 10.3 की क्या हो जाएगा? ये हाफ हो जाएगा। तो इसलिए यहां लिखता हूं मैं 10.3/2 यूनिट। 10.3/2 यूनिट। समझ में आया होगा जी। इसी तरह अब हमें चाहिए, हमें ओडी मिल चुकी है, हमें ओडी मिल चुका है, अब हमें चाहिए ओबी। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में देखना है, तीनों साइड हमें मालूम होनी चाहिए, तो उसके लिए ओडी तो हमने ले ली, रेडियस ऑफ द सर्किल, सेमी सर्किल। एंड ओबी हमें चाहिए। ओबी क्या है बेटा? ओसी माइनस बीसी, यानी पूरा ओसी, उसमें से अगर मैं बीसी को माइनस कर दूंगा तो ओबी मुझे मिल जाएगा। तो यहां लिखता हूं मैं ओबी इक्वल टू ओसी माइनस बीसी। ये हो गया बेटा। ओसी कितना है बेटा मेरे पास? 10.3/2। मैं पहले ही बता चुका हूं, ये रेडियस ऑफ द सेमी सर्किल ओसी 10.3। बीसी कितना है मेरे पास? 1। अब मैं एलसीएम लूंगा इसका 2। 10.3 माइनस 1 इट्स 2 इट्स 8.3/2। अब हम इसमें पाइथागोरस यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपो होती है, परपेंडिकुलर और बेस। इसमें होता है बेटा हाइपोटेन्यूस होती है, मैं शॉर्ट में हाइपो लिख रहा हूं। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहां पे हमारे पास जो हाइपो है वो क्या है बेटा? ओडी। ओडी यानी ओडी का स्क्वायर, ओडी का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर क्या है? बीडी, बीडी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है बेटा? ओबी का स्क्वायर। ठीक है, आप ही के सामने है ओडी हाइपो, ओडी हाइपो, बीडी परपेंडिकुलर, ओबी बेस। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी वैल्यू रखते हैं। ओडी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी यहां पे। ओडी की वैल्यू दिस वन, ओबी की वैल्यू दिस वन, और बीडी की वैल्यू हमें निकालनी है जिससे कि हम प्रूव कर सके वो 9.3 है। ओडी 10.3/2 का स्क्वायर इक्वल टू बीडी का स्क्वायर इक्वल प्लस 8.3/2 का स्क्वायर। एक तरफ ले लेते हैं बेटा इसको, बीडी की वैल्यू चाहिए उसको एक तरफ ले लेते हैं, बाकी को एक तरफ, जो तो हो जाएगा 10.3/2 का स्क्वायर माइनस 8.3/2 का स्क्वायर। आगे कैलकुलेट करते हैं। हमारा एक फॉर्मूला हमें मालूम था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं यहां राइट कर देता हूं, आपने पढ़ा होगा, पढ़ाया भी है मैंने। एक बार प्लस में लिख देते हैं और एक बार माइनस में लिख देते हैं। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो काफी टाइम जाएगा, बट फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ये ए है, ये बी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। 10/3/2 प्लस 8/3/2 ब्रैकेट ए माइनस बी 10/3/2 माइनस 8/3/2। ये हो गया बेटा। एलसीएम लिया 2, दोनों को प्लस हुआ, ये हो गया 10.3 प्लस 8.3 ब्रैकेट क्लोज। फिर एलसीएम लिया 2, 10.3 माइनस 8.3 क्लोज। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 18.6/2, और इसको प्लस करेंगे तो 2/2।
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 18/6/2 बचेगा। BD का स्क्वायर 9.3। अब BD निकालेंगे तो BD हो जाएगा, जब स्क्वायर लगाए तो इसको लेंगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। यानी इस तरह हमने प्रूफ कर दिया जो रूट 9.3 है वो हमारा क्या है, BD है। इससे हमने प्रूफ कर दिया। इसके बाद एक स्टेप और है हमारा कंस्ट्रक्शन का। इससे अभी ये नंबर लाइन पर नहीं है, अभी ये नंबर लाइन पर नहीं है, अभी ये स्ट्रेट परपेंडिकुलर डला हुआ। नंबर लाइन पर करने के लिए हमें इस लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। इस लाइन को जब एक्सटेंड करेंगे तो हम रेडियस लेंगे BD की, क्योंकि ये किसके बराबर है, 9.3 के बराबर। BD के बराबर हमने क्या ले लिया बेटा, रेडियस ले लिया कंपास में। इसको लेने के बाद हमने इसको टच करते हुए आगे नंबर लाइन पे यहां भी ये इसे छुएगा, ये कर्व, ये सर्किल, उसके रेडियस के बराबर ये छुएगा, वही 9.3 की वैल्यू हमारी होगी, वही हमारी 9.3 की वैल्यू होगी। इस पे नंबर लाइन पे इसे E दे देते हैं, इसको नाम क्या दे देते हैं, E। तो अब हमारे पास जो BE की वैल्यू है बेटा, BE ये किसके बराबर होगा, रूट 9.3। यानी कि इसमें हमने देखा इस तरह जो हमारे BE की वैल्यू आई है वो बेटा वो रूट 9.3 आ गई ऑन नंबर लाइन। इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश होता है और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.5। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।